क्वेश्चन है 15,000 रुपए एक वर्ष में 4% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से संयोजित की जाती है। तो चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो। तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट होता है CI इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T और माइनस P। ठीक है, तो ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अब क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में ये माइनस P थोड़ी कैलकुलेशन को कॉम्प्लेक्स करता है, तो इस वजह से हम अमाउंट का भी फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। ठीक है, तो बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में जो सीख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो अमाउंट होता है मिश्र धन बोलते हैं, वो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ब्याज को। ठीक है, तो ये होता है अमाउंट, अमाउंट का फॉर्मूला होता है। अब इससे आप कंपाउंड इंटरेस्ट इससे निकालो, चाहे सिंपल इंटरेस्ट निकालो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आपका जो आएगा वो यही आएगा A माइनस P। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को देखो 15,000 रुपए एक वर्ष में, मूलधन यहाँ पे जो P प्रिंसिपल है वो कितना है 15,000 रुपए। ठीक है, एक वर्ष में टाइम एक वर्ष है और रेट है 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकाला। पर इसने आगे बोला यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक है। ठीक है, अर्धवार्षिक ब्याज की गणना में क्या होता है, जो आपका टाइम पीरियड होता है वो दुगना हो जाता है। जैसे क्योंकि 6 महीने के बाद गणना की जाती है, 6 महीने 12 महीने होते हैं, तो यहाँ पे टाइम दुगना हो जाता है और रेट होती है वो क्या हो जाती है आधी हो जाती है। तो रेट हो जाएगी 4/2 आधी, तो ये हो जाएगी 2। ठीक है, और जो समय टाइम है वो क्या हो जाता है आपका दुगना होता है, तो यहाँ पे दे रखा है 1 वर्ष और ये दुगना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब अमाउंट वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो यहाँ पे अमाउंट निकाल लेंगे हम सीधा। तो प्रिंसिपल कितना हमारे पास 15,000 रुपए, 1500 15,000 रुपए 1 प्लस R, रेट कितनी यहाँ पे 2 अपॉन 100 और टाइम T ये भी 2। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे एलसीएम 1 आ जाएगा एक तरह से, तो आ जाएगा 15,000 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 102, 100 प्लस 2 अपॉन 100 क्योंकि एलसीएम 1 और ये 2, तो 102 आ जाएगा एक तरह से। तो ये हो जाएगा 15,000 मल्टीप्लाई 102 बट्टा 100 मल्टीप्लाई 102 बट्टा 100। ठीक है, अब देखो इसको काट लेंगे, 2 से कट गया ये 50, ये 2 से कट गया 50 और ये कट गया 51 और ये भी कट गया 51। ठीक है, अब देखो इसमें एक जीरो से एक जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया। अब 25 मल्टीप्लाई है तो 25, या तो आप 15 काट लो, ठीक है सीधा ही, या 25 से ये कट जाएगा 6 बार, तो अपन मान लो ये काट ले 5 से, तो 5 से 15, ये 30 और ये इस 5 से कट गया तो 6। ठीक है, तो अब आपके पास जो मल्टीप्लाई आएगा वो आएगा 6 मल्टीप्लाई 51 मल्टीप्लाई 51। ठीक है, और ये जो आएगा वो आपका अमाउंट आएगा, तो 51 को 51 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 51 मल्टीप्लाई 5 55 25। ठीक है, 1 5 दूनी 10 1 6, यह आ जाएगा 26 1 और फिर 26 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से, तो 6 कम 6 0 36 3 6 दूनी 12, ये आ जाएगा 15,606। तो आपका जो अमाउंट आ गया वो आ गया 15,606 रुपये। ठीक है, और आपका जो मूलधन है प्रिंसिपल है वो कितना 15,000 रुपये, तो इसे 15,000 हम माइनस कर लेंगे। ठीक है, 15,000 हम माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 606। जो सी आई आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया वो आ जाएगा 606 रुपये। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। इसके अलावा बहुत से लोग इसको कभी कभी क्या होता है कि इसमें तो ये क्या 2 वर्ष का ही दे रखा है, पर 3 वर्ष या 4 वर्ष आ जाते हैं तब हमारे क्या हो जाती है थोड़ी दिक्कत हो जाती है। उस कंडीशन में क्या होता है कि ये कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाती है। तो 15,000 को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे रेट कितनी है 2% हो गई, अर्धवार्षिक होने का टाइम हो गया 2 वर्ष। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 15,000 का 2% निकाल लेंगे, 2/100। ठीक है, 0 से 0 तो ये आ जाएगा 300 रुपये। ठीक है, अब चक्रवृद्धि ब्याज है, ब्याज के पे ब्याज लगता है। 1 साल का ब्याज कितना हो गया 300 और दूसरे साल का भी ब्याज तो 300 है ही। ठीक है, वो 300 का फिर 2% लगेगा, तो 300 का 2% निकालेंगे, 2/100 गुणा 300,
तो 0 0, तो ये आ गया 6। यहाँ पे 6 रुपये और ऐड जाएंगे, तो दूसरे साल का ब्याज होगा 306 और पहले साल का ब्याज हो जाएगा 300। तो ये हो जाएगा 300 और 306, तो यहाँ से भी 606, तो 606 रुपये यहाँ से भी ब्याज निकल जाएगा। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो कैलकुलेशन है यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई बड़ा हो जाता है, तो यहाँ पे टाइम आपका कम लगेगा। ठीक है, तो आप इसमें ऐसे भी निकाल सकते हो। पहले यहाँ पे फिर से बता देता हूँ कि पहले इन्होंने क्या किया, 15,000 का 2% पे निकाल लिया। ठीक है, तो ये ब्याज आएगा 300 पहले साल का, दूसरे साल का भी इस हिसाब से 300 ही आएगा, ये तो कंफर्म है। अब इस ब्याज का वापस निकलेगा तो 300 का 2%, 2/100, ये 0 से 0, ये 6, तो इसमें 6 ऐड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 306। पहले वर्ष का ब्याज 300, दूसरे वर्ष का ब्याज 306, तो ये आ जाएगा 606। 2 साल का ब्याज आ जाएगा 606। तो ऐसे हम ऐड करते करते 3 साल 4 साल के लिए भी निकालते, तो ये थोड़ा मेथड ईजी हो जाता है। ठीक है, और ये मेथड आपको इसलिए बताया कि आप इसी मेथड से करते हो तो आप कंफ्यूज ना हो। वो फिर शॉर्ट ट्रिक आपकी तभी काम में आती है जब आपका बेसिक मजबूत हो, आपको चीजें सही तरीके से पता हो, उसके बाद ही आप शॉर्ट ट्रिक को सही से अप्लाई कर पाओगे।